नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आई नो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे और पूछना भी चाहते होंगे कि इतना गैप क्यों पड़ जा रहा है वीडियोस के बीच में, आप रेगुलर क्यों नहीं रह रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पीछे जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे गानों की शूटिंग चल रही थी। आई एम नॉट द सिंगर बट उसमें मैं एज ए लीड एक्टर हूँ। और दो पहाड़ी गाने हैं, एक हिंदी गाना है और एक गाना अभी डिस्कशन में चल रहा है, शायद उसकी भी शूटिंग होगी इस महीने। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का। रोज सुबह 5-6 बजे उठो, फिर रात के 11-12 बज जा रहे थे, तो काफ़ी हेक्टिक था। घर में भी एक दो फंक्शंस थे, वो अटेंड किए, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। और जो अभी मेरा बहुत जल्दी गाना रिलीज होने वाला है, अड़ियाँ, आप लोगों ने मेरा पुराना गाना देखा होगा जो कि गद्याली गाना था, उसका सेकंड पार्ट आ रहा है। तो आई होप आप लोग उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सिंगर सुजाता भारद्वाज हैं और ये जो गाना है ये उन्हीं के चैनल पे रिलीज होगा। पिछली बार भी उन्हीं के चैनल पे हुआ था और फर्स्ट पार्ट 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। आई होप सेकंड पार्ट को भी आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देंगे। और भी 2-3 गाने हैं, वो जब रिलीज होंगे, मतलब आने वाले होंगे डेट के आसपास, तो मैं आपको बता दूंगा। तो खैर, आज का अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि हॉरर स्टोरी है। मेरे को बताना था कि मैं क्यों नहीं वीडियोस बना पा रहा, तो ये रीजन था उसका। तो अब कोशिश करूंगा थोड़ा रेगुलर हो जाऊं, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है काफी गैप पड़ जा रहा है बीच में। तो एनीवेज, आज की जो हॉरर स्टोरी है ये मुझे भेजी है मनु ने। मतलब थोड़ी छोटी स्टोरी है लेकिन काफी अच्छी स्टोरी लगी मुझे। और अब मैं आप लोगों के सामने इनकी स्टोरी डिसाइड करना चाहूंगा। तो ये जो कहानी है ये तकरीबन 80-90 साल पुरानी है, क्योंकि ये कहानी है मन्नू के नाना जी के पापा की। तो मतलब उनके नानू ने मन्नू को सुनाई होगी, तो उन्होंने ये मुझे स्टोरी भेजी है लिख के। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से कि मन्नू के नाना जी के जो पापा थे वो बुनकर थे। बुनकर मतलब कि जो बुनाई करते हैं, हैंडलूम्स वगैरह, जैसे अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, जैसे कंबल ले लो या शॉल ले लो, कुछ कपड़े हो गए जो मतलब हमारे पहाड़ी ट्रेडिशन में तो वैसे ही बुनकर जो होते हैं वो काफ़ी महत्व रखते हैं। तो उस तरह के वो बुनकर थे और वो घर घर जाके सामान बेचते थे, क्योंकि दुकान उस टाइम पे इक्का दुक्का होती थी। तो घर घर जाके ये ट्रेंड था कि बेचते हैं, और आज भी ये ट्रेंड है कि घर घर आते हैं और ये बेचते हैं लोग। तो इसी तरह से मतलब उनका बुनाई का काम था, तो वो काफ़ी चीज़ें बुनते थे और घर घर जाके बेचते थे। पुराने टाइम में कोई साधन तो होता नहीं था, जैसे गाड़ी या कुछ मोटरसाइकिल वगैरह, तो पैदल जा जाके मतलब वो बेचते थे घर घर जाके। तो ऐसा होता था कि जैसे पुराने ज़माने में अब लोगों को था अंधेरे में चलने का आदत हो गई थी, मतलब क्योंकि हम जैसे आज के ज़माने में कोई बोले रात को जाए तो कहीं ना कहीं वो डर होता है, लेकिन पुराने ज़माने में अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको आदत होती थी अंधेरे में जाने की, हाथ में मशाल वगैरह पकड़ के चले रहते थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि एक बार मतलब जो इनके नाना जी के पापा थे, उन्होंने मतलब अपना जो बुनाई का जितना भी सामान था वो सब पैक किया और इन्होंने गाँव में जाना था फेरा डालने के लिए और बेचना था उन्हें सामान। तो खाना वगैरह जो था वो घर से ही पैक करके ले गए, क्योंकि अब इतना लंबा सफ़र करना है और पैदल जाना है, पहाड़ी संकरे रास्ते, आपको पता ही है पहाड़ियों के रास्ते कैसे होते हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है। तो इन्होंने खाना वगैरह पैक किया और ये अपने उसके लिए चले गए सामान बेचने के लिए। तो ये घर घर गए, मतलब कुछ गाँव वगैरह में ये पहुँचे और वहाँ पे थोड़ा इन्होंने कोशिश की अपना सामान बेचने की, लेकिन ये सामान इनका बिक नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था और टेंशन भी होगी कि आधा दिन हो गया और मैं अभी तक सामान कुछ बेच भी नहीं पाया, और इतना चलते चलते मतलब इनको भूख भी लग पड़ी थी। तो एक जगह ये रास्ते में रुके। अब क्योंकि आधा दिन हो गया था तो इतना चल के अब ये भी थक गए थे, इन्होंने थोड़ी रेस्ट ली और इन्हें भूख भी लग पड़ी थी और इन्होंने खाना वगैरह जो पैक किया था वो इन्होंने खा लिया। और थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद ये दोबारा गांव की फेरियां डालने लग पड़े और धीरे धीरे करके जैसे जैसे शाम होने लगी तो कहीं ना कहीं जो इनका सामान है वो थोड़ा थोड़ा बिकने लगा। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें थोड़ी उम्मीद थी कि नहीं, अब थोड़ा सामान मेरा बिकने लगा है और जो बचा हुआ है ये भी शायद बिक जाए। तो इस प्रोसेस में ये मतलब थोड़े और घर एक्सप्लोर करने के लिए आगे से आगे चलते रहे, लेकिन इस दौरान ये भूल गए कि मतलब ये काफी दूर आ गए और इन्हें वापस भी जाना है। तो खैर, रात होते होते तक ऑलमोस्ट इनका 80% जो सामान था वो बिक चुका था और अब इन्होंने सोचा चलो अब घर वापस चलते। जैसे कि मैंने बताया कि बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे पुराने जमाने में, इन्हें डर लगता तो था नहीं रात के अंधेरे में, तो इन्हें भी कोई खास डर था नहीं कि रात हो गई या मुझे जाना है। लेकिन हाँ, ये था कि इनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। तो जहाँ पे जिन गाँव में जिन घरों में इन्होंने सामान बेचा था वहाँ पे ये कुछ लोगों से खाने वगैरह का मांगा, रोटी या सब्जी वगैरह कुछ, और उन लोगों ने पैक करके दे दी और उन्होंने बोला चलो मैं रास्ते में खा लूँगा। तो इन्होंने अपना सफ़र वहाँ से शुरू किया, क्योंकि रात हो गई हुई थी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे वैसे तो चांदनी रात है तो आपको रास्ता दिख जाता है, लेकिन बाई चांस कभी रास्ता थोड़ा ना दिखे तो मशाल टाइप की जैसे लोग जलाते थे और उसके सहारे वो चलते थे। लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था तो इन्होंने अपना रास्ता मतलब सफ़र जो है वो थोड़ा शुरू किया
और उसके बाद इन्होंने भी एक लकड़ी से मतलब मशाल टाइप की बनाई और उसके सहारे वो चलने लग पड़े, क्योंकि अब सामान भी ज्यादा नहीं था, वो थोड़ा बहुत बचा था, भारी भी नहीं था, और ये आराम से फटाफट मतलब चलने लग पड़े। तो क्योंकि जो रास्ता था वो काफी संकरा पहाड़ी का रास्ता, जैसे आपको पता है कैसे होता है, तो वहां पे जंगल था आसपास पूरा, तो कुछ कुछ आवाजें आ रही थी, तो इन्होंने थोड़ा इग्नोर किया कि शायद जानवर वगैरह होंगे। ये थोड़े डरे डरे किस लिए, जानवरों के लिए, मतलब भूत प्रेत का ऐसा कुछ नहीं था। इन्हें लगा कि चलो कोई जानवर वगैरह कहीं हमला ना कर दे, लेकिन इनके पास मशाल थी, तो इन्हें मतलब थोड़ा हौसला था कि नहीं चलो ठीक है मशाल है। थोड़ा सा जब ये और आगे गए तो इन्हें ना पीछे से थोड़ी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई काफी ज्यादा लोग हैं और मतलब वो कुछ फुस आ रहे हैं आपस में, लेकिन पता नहीं लग रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, और ये आवाज काफी दूर से आ रही थी। तो कभी इन्होंने सोचा कि हो सकता है पीछे जैसे कहीं पे कुछ हुआ हो, या गांव के लोग इकट्ठा हुए हों, शिकार करते हैं जैसे रात को, तो क्या पता शिकार वगैरह किया हो किसी ने, तो उसकी आवाज आ रही है। इन्होंने इग्नोर किया, थोड़ा सा जब ये आगे गए तो उन्हें दिखा कि आगे जैसे एक जगह पे आग जली हुई थी, तो उन्हें थोड़ा हौसला हुआ कि चलो ठीक है आग जली है, अब मैं वहां पे जाता हूँ, बैठता हूँ, कोई ना कोई तो वहां पे होगा। और इन्हें भूख भी लग पड़ी थी, तो जो खाना ये पैक करवा के लेके आए थे, तो उन्होंने सोचा मैं वहां पे जाके मतलब बैठता हूँ आग के पास और खाना जो है वहां पे खाता हूँ। लेकिन ये जब उस लोकेशन पे पहुंचे तो वो आग थोड़ी सी रह चुकी थी, क्योंकि जब इन्होंने देखी थी तो वो आग काफी दूर थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते मतलब इनको वो थोड़े बहुत अंगारे और हल्की हल्की सी आग बस वही रह गई थी। और उन्होंने देखा कि आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर इन्हें लगा कि शायद हो सकता है कोई मुसाफिर वगैरह या कोई गांव का ही हो जो अपने घर लौट रहा हो, तो उसने जलाई हो थोड़ी देर रुकने के लिए। तो इन्हें थोड़ा हौसला हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठता हूँ और क्या बोलते हैं अपनी रोटी वगैरह खा लेते। तो जब ये वहां पे बैठे तो इन्होंने जैसे अपना खाना वगैरह जो निकाला वो थोड़ा, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि वो जो आग थे उसके अंगारे कोयले जिसको बोलते हैं वो वहां पे रह गए थे, तो उन्होंने जो रोटियां वगैरह पैक करवाई थी लोगों से वहां से, तो उन्होंने रोटियां वगैरह अपने जो वो अंगारे थे कोयले उस पे सेकना शुरू कर दी। अब रोटी उन्होंने गर्म कर ली थी और वो अपना जो खाना था वो खाने लग पड़े, लेकिन इसी दौरान उन्हें पीछे से अजीब सी आवाजें आना फिर शुरू हो गई। सेम आवाजें जो उन्हें पिछली बार आई थी वहां पे, कि कुछ एक झुंड था, ऐसे लग रहा था कि कोई लोग हैं वहां पे जो आपस में खुसफुसा मतलब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं लग रहा है। लेकिन अचानक से वो आवाज और तेज होने लग पड़ी और ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे करके उनके पास आ रहे हैं। अब ये बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि अंधेरा इतना था, जंगल इतना ज्यादा था, और इनके अलावा वहां पे कोई था भी नहीं, और आग भी बस वो हल्की हल्की सी अंगारे टाइप वहां पे थे। मशाल इनकी पूरी तरह से बुझ चुकी थी। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये काफी डर गए थे। तभी पीछे से बहुत मतलब जोर से आवाज आई कि रहने दो इसे, कुछ मत बोलो, ये आज हमारा मेहमान है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि इतनी रात को वहां पे ये अगर कोई बोल दे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना डरावना अनुभव होगा वो उनके लिए। वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने थोड़ी हिम्मत की और पीछे मुड़ के देखना चाहा कि ये है क्या और किसकी आवाज आ रही है। जैसे उन्होंने पीछे मुड़ा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होके उनके पास धीरे 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 करके आ रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने और ध्यान से देखा, क्योंकि हल्की हल्की चांदनी की जो रोशनी थी वो तो थी ही वहां पे, जब इन्होंने ध्यान से देखा वो लोग मतलब जमीन पे जुड़े नहीं थे, मतलब कि वो सारे लोग जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में चलते हुए उनके जो नाना जी के पापा थे उनकी तरफ आ रहे थे। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये मतलब जो हो रहा है मेरे साथ ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ मतलब अजीब ही हो रहा है। धीरे धीरे करके लोग वो उनकी तरफ आए। अब जो भी वो लोग थे वो बिल्कुल उनके पास आ चुके थे और उनके हाथ में कुछ था। अब ये जो मनु के नाना जी के पापा थे बुरी तरह से डर चुके थे। अब ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, ना कहीं भाग सकते थे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था कि चुपचाप वहां पे बैठे रहे, और ये चुपचाप वहीं बैठे रहे। और वो लोग आए और उनके हाथ में जो चीज थी उन्होंने वो चीज इनको दी। और जैसे उन्होंने वो चीज हाथ में पकड़ी, उन्होंने देखा कि वो एक मांस का टुकड़ा था, काफी बड़ा मांस का टुकड़ा था, जिसे देख के वो और ज्यादा डर गए। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने वो जो इनके नाना जी के पापा थे उन्होंने वो मांस का टुकड़ा उठाया, और जो उनकी वो पोटली थी जिसमें इन्होंने मतलब वो अपना सामान वगैरह रखा हुआ था बुनाई का, उस पोटली में वो जो मांस का टुकड़ा था वो डाला और उनको बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस इतना बोला। और वहां से वो उठने की कोशिश लगे करने की, अब मैं जाता हूँ वापस, लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली और खुद को देखा कि मैं हूँ कहाँ पे, तो उन्होंने पाया कि वो एक शमशान घाट में थे। और जिस जगह को वो सोच रहे थे कि ये जो अंगारे हैं जहाँ पे वो रोटियां सेक रहे थे वो किसी चिता थी वो जो जलती हुई, और वो उसके जलती हुई चिता जैसे दिन में कोई जला गया होगा वहां पे, उनका क्रियाक्रम जो भी था वो हुआ होगा, तो रात तक वो हल्की हल्की आग रह गई थी। तो उसी आग में उन्होंने वो रोटियां सेकी थी और वो खाई थी। तब उन्हें एकदम से याद आया कि रात को कुछ लोगों ने उन्हें मांस का टुकड़ा दिया था और इन्होंने अपने वो पोटली में डाला था। इन्होंने फटाफट अपनी पोटली खोली और देखा कि वहां पे मांस का टुकड़ा था ही नहीं।
अब मांस के टुकड़े की जगह वहां पे पड़ी हुई थी राख, जिसे हम ऐश बोलते हैं। पूरी राख वहां पे थी और उसके बीच थे वो जैसे हड्डियां, जैसे जल जल जाता है जब मुर्दा, तो उसके बाद कुछ हड्डियां वगैरह रह जाती है ना, तो वो सारी हड्डियां कुछ कुछ और वो राख सारी उनकी पोटली में थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गए और वहां से वो सारा सामान छोड़ के घर चले गए। घर जाके उन्होंने बताया होगा कुछ लोगों को, अपने घर वालों को, कि ऐसा ऐसा हुआ जो भी, या फिर कुछ उपाय वगैरह किए। तो फिर मनु ने बताया कि उसके बाद जो था उन्होंने ये जो अपना बिजनेस था ये घर घर जाके करने वाला, वो उन्होंने बंद तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ दिन दिन में वो जाते थे और रात को उन्होंने जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और क्योंकि ये काफी डरावना एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ, अब आप खुद इमेजिन करो कि रात को इतने लोग आपके सामने आ जाए और सुबह जब आप पोटली खोलो वहां पे वो राख मिले और साथ में हड्डियां मिले मुर्दे की, तो क्या ही उनको फील हुआ होगा और कितना डरावना एक्सपीरियंस होगा ये उनके लिए। तो खैर ये एक छोटी सी स्टोरी थी आज की, और मुझे काफी टाइम से स्टोरीज आई भी नहीं है लोगों की, तो मैं क्या सुनाऊं आप लोगों को। ये स्टोरी भी बहुत पुरानी थी और इन्होंने मुझे री फॉरवर्ड की थी लिखते हुए कि शायद आर्यन भाई आपने मिस कर दी ये स्टोरी, आपने पढ़ी नहीं है। तो आज मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास भी अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, स्पूकी हैं, डरावनी हैं और थोड़ी लंबी स्टोरीज हों जिनमें लाइक होता है ना सुनाने का भी मन करता है और सुनने वाला भी बड़े ध्यान से सुनता है, तो नीचे मेरी स्क्रीन पे ईमेल आईडी दी हुई है, आप मेरी इस ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। और जल्दी ही मैं हाजिर हूँगा आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके। कोशिश करूंगा मैं मोर फ्रिक्वेंट वीडियोस बनाता रहूं। अब कुछ व्लॉग्स आएंगे, कुछ बिहाइंड द सीन जो मेरे गाने की शूटिंग हुई थी वो भी व्लॉग बना हुआ है, लेकिन जब एक बार गाना आ जाए उसके बाद अपलोड करूंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मे बी मेरी, वो होगी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके आंसर्स मैं एक मतलब पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दूंगा। और अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @AryanRajput16720। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में इंस्टा जो स्टोरीज होती है वहां पे लगाता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं जो उन्हें मेरे बारे में जानना होता है। तो उस आप वहां पे जाके मतलब आप मुझे फॉलो करिए, आप अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं, मैं वहां पे काफी अपडेट्स देता रहता हूँ। और वैसे ही मैंने थोड़े दिन पहले एक वो स्टोरी लगाई थी, तो कम से कम 200-300 क्या 3000-4000 लोगों के क्वेश्चंस आ गए थे, तो उनमें से कुछ मैंने फाइनलाइज किया और उनके आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ भी जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।